सल्तनत एलुरिया के दिल में दो महान कबीले बसते थे, सूरज कबीला और चांद कबीला। ये दोनों कबीले कभी एक ही परिवार के हिस्से थे, मगर सदियों पहले एक जंग ने उन्हें अलग कर दिया। सूरज कबीला सूरज की रोशनी को ताकत का स्रोत मानता था, जबकि चांद कबीला मानता था कि असली जादू और बरकत चांद की ठंडी रोशनी में छिपी है। इसी मतभेद ने नफरत को जन्म दिया और पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी उनके खून में बहने लगी। अयाज, सूरज कबीले का एक युवा योद्धा, बचपन से ही बहादुरी और वफादारी की शिक्षा लेता आया था। उसके दिल में अपने कबीले के लिए बेइंतहा वफादारी थी, मगर साथ ही एक खामोश सवाल भी पलता रहा, क्या यह दुश्मनी कभी खत्म हो सकती है? एक रात अयाज शिकार के लिए निकला। चांद पूरी शान से चमक रहा था। इसी दौरान वह एक घाटी में पहुंचा जहां अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। वहां एक ऐसा फूल खिला था जो उसने पहले कभी न देखा था। नरम सफेद पंखुड़ियां और उनसे निकलती हुई चांदनी जैसी रोशनी। यह था चांदनी का फूल, एक दुर्लभ जादुई फूल जो सिर्फ साल में एक बार खिलता था। अयाज फूल की ओर बढ़ा ही था कि उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक लड़की निकली, लंबे काले बाल, नीली आंखें और सफेद लिबास, जैसे चांदनी ने उसके वजूद में बसेरा कर लिया हो। वह लियारा थी, चांद कबीले की शहजादी। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। दुश्मन कबीले के सदस्यों का एक दूसरे के सामने आना हमेशा खून खराबे पर खत्म होता था, मगर उस रात हुआ कुछ अलग। लियारा ने धीरे से कहा, यह फूल देखो, कितना खूबसूरत है, लगता है जैसे हमें बुलाने के लिए खिला हो। अयाज हैरान रह गया। दुश्मन कबीले की लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज में न नफरत थी न डर। कुछ ऐसा था जो दिल को छू रहा था। उसी लम्हे एक तेज हवा चली और एक और लड़की सामने आई। यह थी ज़ारा, एक आजाद मिजाज लड़की जो दोनों कबीलों की जंगों से तंग आकर सबसे अलग हो चुकी थी। वह हंसते हुए बोली, लगता है आज चांदनी का फूल सिर्फ दुश्मनी के बीच नहीं खिला, बल्कि शायद दोस्ती के लिए भी खिला है। अयाज और लियारा ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच कुछ ऐसा था जो बयान नहीं हो सकता था। दुश्मनी की जंजीरें जैसे टूटने को थीं, मगर यह आगाज था एक ऐसी कहानी का जिसका अंजाम या तो मोहब्बत की फरतें होगी या खून की हार। चांदनी की रोशनी में खिलता हुआ वह फूल गोया अपनी चमक से जमीन को जादुई कर रहा था। अयाज, लियारा और ज़ारा तीनों उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उनके दिलों में एक ही सवाल था, यह फूल सिर्फ खूबसूरत है या इसके पीछे कोई राज भी छिपा है? लियारा ने कोमलता से फूल की एक पंखुड़ी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां रोशनी से टकराईं, अचानक जमीन हल्की सी हिल गई। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें आजमाया जाएगा। अयाज तुरंत तलवार पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। यह कैसी आवाज थी? उसने कठोर लहजे में कहा। ज़ारा ने आंखें सिकोड़कर आसमान की ओर देखा। यह आम आवाज नहीं थी। मुझे लगता है चांदनी के फूल का कोई संरक्षक है। उसी लम्हे एक तेज रोशनी हवा में उभरी। वह रोशनी घूमती घूमती एक शक्ल इख्तियार करने लगी। कुछ ही लम्हों में उनके सामने एक उल्लू नुमाया हुआ, लेकिन यह आम उल्लू नहीं था। उसकी आंखें नीले सितारों की तरह चमक रही थी, पर चांदनी की रोशनी में डूबे हुए लगते थे। उसके परों पर रोशनी ऐसे खेल रही थी जैसे वह आसमान के टुकड़े हों। एल्लो ने गहरी आवाज में कहा, मैं हूं एलोरिन, चांदनी के फूल का रक्षक। यह फूल तुम जैसे आम इंसानों के लिए नहीं खिलता। केवल वही इसे देख सकते हैं जिनके दिल दुश्मनी से ज्यादा प्यार और सच्चाई के करीब हों। अयाज ने तलवार नीचे करते हुए सवाल किया, और अगर हमने इसकी रक्षा का हक अदा न किया तो? एलोरिन ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तो यह फूल हमेशा के लिए मर जाएगा, और इसके साथ वह उम्मीद भी खत्म हो जाएगी जो तुम्हारे कबीलों की दुश्मनी को खत्म कर सकती है। लियारा के दिल में उम्मीद की एक करन जागी। क्या मतलब? क्या यह फूल हमारी तकदीर बदल सकता है? एलोरिन ने सिर हिलाया। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक सफर पर जाना होगा। एक ऐसा सफर जो तुम्हारे हौसले, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी कुर्बानी को आजमाएगा। तुम्हें खूनी वादी तक जाना होगा, जहां दुश्मनी की जड़ें दफन है। वहां एक प्राचीन राज छुपा है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो शायद नफरत का जहर खत्म किया जा सके। ज़ारा हंसी, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। खूनी घाटी? यह नाम ही बताता है कि वहां केवल मौत मिलती है। क्या हम वास्तव में तैयार हैं? अयाज ने मजबूत लहजे में कहा, अगर यह दुश्मनी खत्म करने का एकमात्र रास्ता है तो हमें जाना होगा। लियारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मैं तैयार हूं, अगर तुम साथ हो। एलोरियन ने अपने पंखों को फैलाया और आसमान की तरफ उड़ा। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कबीला नहीं, बल्कि वह डर है जो तुम्हारे दिलों में छिपा है। इसे हराओगे तो सब कुछ संभव है। चांदनी का फूल फिर से रोशनी बिखेरने लगा, जैसे उसने उनके सफर की तस्दीक कर दी हो।
तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वो जान चुके थे कि ये चांदनी का फूल उनके पीछे रोशनी बिखेर रहा था, मगर आगे का रास्ता अंधेरों में डूबा हुआ था। अयाज, लियारा और जारा उल्लू एलोरिन की रहनुमाई में खूनी वादी की तरफ रवाना हुए। यह वह जगह थी जहां सदियों पहले सूरज और चांद कबीलों की पहली जंग लड़ी गई थी। बुजुर्ग कहते थे कि इस जंग में मरने वाले सिपाहियों की रूहें आज तक भटकती हैं, और जो भी वहां जाता है वह कभी सलामत वापस नहीं आता। आसान यात्रा नहीं थी। दिन में वे घने जंगलों से गुजरते जहां सांप और दरिंदे छिपे रहते थे, और रात को ठंडी हवाएं उनके हौसलों को आजमा देती थीं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी कि इन तीनों को एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के पानी पर लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे खून बह रहा हो। जारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह खूनी घाटी का दरवाजा है। अयाज ने दरिया पार करने के लिए कदम बढ़ाया, मगर अचानक पानी में कंपन हुआ। धुंध की लपेटों से इंसानी शक्लें उभरने लगीं। वे रूहें थीं, पुरानी जंग के सिपाही, जिनकी आंखें खाली और आवाजें गूंजदार थीं। वापस लौट जाओ, यह वादी तुम्हारी नहीं। उनकी आवाज ने फजा को थरथरा दिया। लियारा ने डर से अयाज का हाथ थाम लिया। यही तो था जिसका सब जिक्र करते थे। हम उनका सामना कैसे करेंगे? एलोरियन एलू ऊपर से चक्कर लगा रहा था। उसने कहा, ये आत्माएं दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दुहक में कैद हैं। अगर तुम उन्हें समझा सको कि तुम दुश्मनी खत्म करने आए हो, तो ये तुम्हें रास्ता देंगी। सिर्फ एक इत्तेफाकी मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तकदीर का। अयाज आगे बढ़ा और बावाज बुलंद कहा, मैं सूरज कबीले का जंगजू अयाज हूं, और यह लियारा चांद कबीले की शहजादी है। हम तुम्हारे खून को और न बहने देंगे। हम चाहते हैं कि दुश्मनी खत्म हो जाए, ताकि तुम्हारी कुर्बानी जाया न हो। रूहों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अचानक एक और आवाज गूंजी, झूठ, यह सब धोखा है। धुंध से एक लड़का निकला, पतला दुबला, मगर आंखों में सख्ती और दुहक। वह था काशिफ, जो वहां कैद रूहों के बीच पलकर जवान हुआ था। उसने अयाज की तरफ उंगली उठाई। मैंने अपनी मां और बाप दोनों को दुश्मनी की आग में खोया है। तुम जैसे लोग कभी अमन नहीं ला सकते। अयाज और लियारा हैरान रह गए। वह जिंदा था, मगर उसकी परवरिश उन भटकती रूहों के दरमियान हुई थी। जारा आगे बढ़ी और नरम लहजे में बोली, काशिफ, तुम्हारे जख्म सच हैं, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि ये जख्म कभी भर न सके? अगर हम दुश्मनी को खत्म करें, तो शायद तुम्हारा दुख भी कम हो जाए। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो अभी भी तजब्जुब में था। अयाज ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हमारे साथ चलो, हम साबित करेंगे कि मोहब्बत और दोस्ती नफरत से ज्यादा ताकतवर है। काशिफ ने पल भर सोचा, फिर उसने अयाज का हाथ थाम लिया। रूहों ने एक जोरदार नारा लगाया, और उनके लिए दरिया का रास्ता खुल गया। यूं वो चारों खूनी वादी में दाखिल हुए, मगर उन्हें यह इल्म न था कि अंधेरों में उनका सबसे बड़ा दुश्मन पहले ही उनका इंतजार कर रहा है। खूनी घाटी में प्रवेश करते ही वातावरण का रंग बदल गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन पर आफत डाली हो। जमीन पर हर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हों। काशिफ पहली बार वादी में जिंदा इंसानों के साथ आया था। वह खुद को अजीब सा महसूस कर रहा था। अयाज उसे अपने भाई की तरह समझने लगा था, मगर दिल के एक कोने में काशिफ की आंखों का गुस्सा और दुख छुपा हुआ था। रात को जब सब एक टूटी हुई चट्टान के पास आराम करने लगे, तो अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकल आया, जिसकी आंखों में सुर्खी और हाथ में जादू की छड़ी थी। यह था रफान चांद कबीले का एक पुराना सरदार, जो दुश्मनी खत्म नहीं होने देना चाहता था। उसकी ताकत इसी जंग में थी, और अमन इसके लिए मौत के बराबर था। रफान ने ठहाका लगाया, तो ये हैं वो बेवकूफ जो दुश्मनी खत्म करने निकले हैं, अयाज और लियारा। तुम्हें लगता है कि चंद बच्चों की कोशिश सदियों की आग बुझा सकती है? अयाज ने तलवार थाम ली। रफान, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अब ये दुश्मनी खत्म होगी। रफान ने छड़ी हवा में लहराई। अचानक जमीन फट गई और अंधेरों के साये प्रकट हो गए। वे साये तीनों को घेरने लगे। एलोरियन उल्लू आसमान से नीचे आया और रोशनी फैलाने लगा, मगर रफान का जादू बहुत शक्तिशाली था। इसी हंगामे में रफान ने काशिफ की ओर देखा। लड़के, तुमने अपने माता पिता को उन्हीं लोगों की दुश्मनी में खोया है। क्या तुम वाकई उनके साथ खड़े रहोगे? अगर तुम मेरा साथ दो, तो मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम सबसे बदला ले सको। काशिफ की आंखों में कश्मकश थी। एक तरफ दोस्तों की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसके दिल का गुस्सा। लम्हा भर के लिए उसने कदम पीछे हटाया। लारा ने चीख कर कहा, काशिफ, यह वही है जो हमारी दुश्मनी को जिंदा रखना चाहता है। अगर तुमने उसका साथ दिया, तो तुम भी इसी आग का हिस्सा बन जाओगे। ज़हरा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया।
हमने तुम्हें भाई बनाया है, क्या तुम भाइयों को धोखा दोगे? काशिफ का दिल कांप गया। बचपन की यादें, अपने माता पिता की मौत और फिर यह नई दोस्ती, सब कुछ एक लम्हे में उसके जहन में घूम गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और रफान की ओर चीख कर कहा, मैं बदला नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूं। रफान ने गुस्से में दहाड़ते हुए जादू का एक जोरदार वार किया, लेकिन काशिफ ने दोनों हाथ उठाकर चांदनी फूल की रोशनी को याद किया। अचानक उसके दिल से एक सफेद किरण निकली जिसने रफान के साए को रोक दिया। एलोरियन उल्लू ने मौका पाकर अपने परों से रोशनी की बारिश की और रफान पीछे धकेल दिया। अयाज ने कहा, रफान खत्म नहीं हुआ, वह फिर लौटेगा, मगर अब हमें मालूम है कि असल ताकत दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती और एतमाद में है। काशिफ खामोश खड़ा था। उसने अपने आंसू साफ किए और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब कभी नहीं डगमगाऊंगा। उन सभी के चेहरों पर रोशनी झलकने लगी। वे जानते थे कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। अगला कदम चांदनी फूल के रहस्य को पूरी तरह से खोलना था। रफान के जादू को अस्थायी रूप से रोकने के बाद काफिला और गहराई में बढ़ता गया। खूनी घाटी का केंद्र एक रहस्यमय मैदान था, जहां कहा जाता था कि दुश्मनी की जड़ें दफन हैं। वहां जमीन पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे जो चांदनी के फूल की शक्ति से जुड़े हुए थे। एलोरियन उल्लू नीचे आकर एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, यही वह जगह है जहां तुम्हारा फैसला होगा। अगर तुम्हारे दिल सच्चे हुए तो चांदनी का फूल अपनी आखिरी रोशनी आहिर करेगा, और अगर तुम्हारे दिल में नफरत का साया हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अयान ने लियारा की तरफ देखा। हमने यह सफर मोहब्बत और उम्मीद के लिए शुरू किया था, अब पीछे नहीं हट सकते। लियारा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। अचानक वातावरण कांपने लगा। अंधेरों से रफान दोबारा प्रकट हुआ, पहले से ज्यादा शक्तिशाली। उसके चारों ओर साए नाच रहे थे। उसने घमंड से कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मोहब्बत और दोस्ती कमजोर है, असली ताकत नफरत और डर में है। अब देखो मैं कैसे तुम सबको खत्म करता हूं। रफान ने अपनी छड़ी उठाई और एक ओरदार जादुई तूफान मैदान पर छो दिया। मीन फटने लगी, हवा में शोले लपकने लगे। तीनों दोस्त और काशिफ करीब करीब खड़े हो गए। उनके दिल डर से कांप रहे थे, लेकिन हाथ मजबूती से एक दूसरे को थामे हुए थे। जारा ने चीख कर कहा, रफान को ताकत नफरत से मिल रही है, हमें इसका जवाब मोहब्बत और एतमाद से देना होगा। अयाज ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। लियारा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। काशिफ ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की। इन सब के गिर्द रोशनी का दायरा बनने लगा। चांदनी के फूल की रोशनी अचानक आसमान से नीचे उतरी और उन चारों को अपने घेरे में ले लिया। एलोरियन उल्लू ने अपने पंखों को फैलाकर रोशनी को और ताकत दी। रफान का जादू रोशनी से टकराकर बिखर गया। उसकी चीख मैदान में गूंजी, यह नामुमकिन है, कोई भी प्यार नफरत को हरा नहीं सकता। लियारा आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, मोहब्बत दुश्मनी से ज्यादा ताकतवर है और दोस्ती नफरत से ज्यादा देरपा। यही चांदनी के फूल का मोजा है। रोशनी का दायरा रफान को घेरने लगा। उसके साए एक एक करके खत्म होने लगे। आखिरकार वह चीख के साथ अंधेरों में गायब हो गया। वादी खामोश हो गई। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी के बीच में एक शानदार चांदनी का फूल खिला, पहले से कहीं अधिक चमकदार। उसकी रोशनी ने पूरे आकाश को जगमगा दिया। दोनों कबीलों के लोग जो घाटी के किनारे तक उनका पीछा करते आए थे, इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। अयाज ने सबके सामने घोषणा की, यह फूल हमें बताता है कि दुश्मनी खत्म करने का समय आ गया है। आइंदा न सूरज कबीला अकेला होगा, न चांद कबीला, हम एक होंगे। बुजुर्गों ने सर झुकाकर इत्तेफाक किया। सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। उस दिन के बाद हर साल जब चांदनी का फूल खिलता, दोनों कबीलों के लोग एक साथ इकट्ठा होते और उस रोशनी में अयाज, लियरा, जारा और काशिफ की दोस्ती को याद करते। चांदनी का फूल एक प्रतीक बन गया, मोहब्बत, अमन और दोस्ती का प्रतीक।